यहाँ का प्रशासन इतना डरा हुआ कि कलेक्टरी का गेट भी बंद कर लिया। नु कहे भाई यहीं दे दो बाहर ही ज्ञापन, हम ये कह रहे हैं भाई अंदर ले लो, तो नु कहे ना भाई यहीं दे दो। तो ये हालत है, बताओ, किसान की बात ही सुनना नहीं चाहते। किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च व कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार बंद होने से नाराज किसान कलेक्ट्रेट तिराहे पर ही धरने पर बैठ गए। करीब 50 मिनट तक धरना देने के बाद किसानों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश की अनुमति दी गई, जिसके बाद किसानों ने डीएम को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े काफ़ी संख्या में मौजूद किसान बुधवार को अपने ट्रैक्टरों के साथ हसनपुर चुंगी पर जमा हुए। वहां से वह सुबह लगभग 11:30 बजे ट्रैक्टर मार्च से शुरू होते हुए करीब 12 बजे जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट के सभी गेट सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए गए। गेट खुले न होने पर कार्यकर्ता व पदाधिकारी कलेक्ट्रेट तिराहे पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम अपनी बात डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को बताने आए हैं, लेकिन हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन किसानों पर जोर दिखाने के बजाय किसानों को उनका बकाया गन्ना भुगतान दिलाए। कहा कि किसान किसी से लड़ने नहीं बल्कि अपनी बात रखने आए हैं। हाईवे निर्माण में किसानों की ज़मीनें ली जा रही हैं, लेकिन अभी तक कई किसानों को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। इस दौरान किसान नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद ट्रैक्टर जिला मुख्यालय में ले जाने की सहमति बनी। करीब 1 बजे मुख्यालय का गेट खोला गया। इसके बाद किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के सचिव विनय कुमार, जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता रघुवीर सिंह, जिला महासचिव चौधरी जिले सिंह। 35 वर्षों में जनपद सहारनपुर का इतिहास है। आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी की साथ में बदतमीजी नहीं हुई। किसी साथी पर कोई मुकदमा जनपद सहारनपुर जब किसान एकता करता है, जब किसान एकता करता है, जो न माने झंडे से, जो न माने झंडे से, किसान यूनियन मुख्य रूप से 15 सूत्रीय मांग रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण, कृषि मशीनरी पर जीएसटी हटाए जाने की मांग की गई। कोविड के दौरान ली गई वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों की रेलवे रियायत सुविधाएं बहाल की जाएं। एनएसपी को ख़त्म कर ओपीएस की बहाली की जाए। केंद्र सरकार द्वारा लिखित आश्वासनों को लागू किया जाए। किसानों के कर्ज मुक्ति को व्यापक माफ़ी योजना घोषित हो। पीएम फसल बीमा को वापस लेकर सभी किसानों के लिए व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र में फसल बीमा योजना स्थापित हो। किसानों को बीज उर्वरक बिजली व सब्सिडी पर सब्सिडी को बढ़ावा दिया जाए। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस ले। स्मार्ट मीटर लगने बंद हों। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण बंद हो। इसके साथ ही किसानों ने अन्य महत्वपूर्ण बात को रखने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से बात को रखा है। जो आपकी पार्टी ज्ञापन में दी है, मैं यथासंभव शीघ्र ही इसको यथोचित स्थान पर पहुँचाने का कार्य करूँगा। साथ ही जो स्थानीय समस्या है उसके लिए लगातार हम लोग मिलते रहते हैं और एक दूसरे से चर्चा करके उन स्थानीय समस्याओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील होकर उसका निराकरण करते हैं और आप लोग उसमें सहयोग करते। धन्यवाद। मुद्दे आने के समय में ट्रैक्टर
मार्च निकाला गया है। ये वही पंजाब का किसान एमएसपी की मांग को लेकर दूसरे मुद्दे, किसानों के जो हमारे दिल्ली बॉर्डर पर 700 किसान शहीद हो गए थे, उन्हें मुआवजे की मांग है, बिजली अधिनियम है। ये 8-7 मांगों को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया गया था और यहाँ की हट्टी सरकार किसान को दिल्ली नहीं आने देती। भाई दिल्ली हमारी मालिक में अमन उगाए, दिल्ली ना हो भाई, कहाँ जा हम दिल्ली में बैठे तुम। तो पंजाब में जो है कई दिन से संघर्ष चल रहा किसानों के सरकार के बीच में, अनेक बार बातचीत भी हुई लेकिन कोई सम्मानजनक हल नहीं निकला। उन्हें पंजाब के भाइयों को समर्थन देने के लिए और इस देश में एमएसपी और दूसरे जो भी हमारी मांग है उन्हें मनवाने के लिए ही आज यहाँ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे प्रदेश के हर जनपद में मुख्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन मांगों से संबंधित डीएम के महोदय के उसने दिया जाएगा। यहाँ का प्रशासन इतना डरा हुआ कि कलेक्टरी का गेट भी बंद कर लिया। नु कहे भाई यहीं दे दो बाहर ही ज्ञापन, हम ये कह रहे भाई अंदर ले लो, तो नु कहे ना भाई यहीं दे दो। तो ये हालत है, बताओ किसान की बात ही सुनना चाहते और किसान यहाँ से किसी कीमत पे वापिस नहीं जाएगा जब तक गेट नहीं खुलेगा, चाहे 1 हफ्ता यहाँ हो जाए। पक्का मोर्चा हमारा भी पंजाब की तरह ही लगेगा। इस तरीके से बॉर्डर पे जो है किसानों के ऊपर अभी देखो सरकार है, किसान है, इस देश में फसल पैदा करके देश को पाल गया। सीमा पे पुलिस में हमारे बच्चे हमारे आगे करके आंसू गैस रबड़ की गोली में बजा रहे, हमारे पे सारी दुनिया देख रही मोदी जी का कारनामा के जो विदेशों में रोज उद्घाटन में ही है एक तरफा देश का प्रधानमंत्री, और सारे पुलों तो लेकर मंदिर तक का ठेका इस देश का प्रधानमंत्री जी ने ले रखा उद्घाटन का। तो बस अपने आप ही देख रही दुनिया कि भाई कितने हितैषी है जनता के हैं, देश का किसान परेशान है ये उद्घाटनों में है। तो अब का पता लग जाएगा इन्हें भी भाई देश का किसान है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसका प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा। देखो चुनाव में तो निश्चित पड़ेगा, लेकिन सरकार पे ऐसे ऐसे हथकंडे हैं कि वो मंदिर का काम करके भाई लड़ा दे फिर वोट ले ले। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया जो सरकार सबसे ईमानदार बतावे अपने आप को। मेयर का चुनाव बताया चंडीगढ़ का, और सुप्रीम कोर्ट तय न्याय की आशा है। यहाँ भी धांधली जितने चुनाव लोकल स्तर पर हुए, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी और सहकारिता के सारों में इसी तरह बेईमाना करा, पर्चे भी नहीं भरने दिए किसी, एक छोटा ही नहीं कहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाया सरकार को कि कहीं न्यायपालिका भी देश में है और उसका सम्मान करें। अगर न्यायपालिका ना हो तो ये राजनेता चाहे विपक्ष का चाहे सत्ता का, इस किसान को तो समझते ही कुछ नहीं।